इंडियाज मोस्ट यूनिक डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी। हम एक ऐसे यूनिक डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने वाला हूं। मैं सच बताऊं कि इससे पहले हमने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखे, मिलता जुलता प्रोजेक्ट हमने जरूर देखा, लेकिन जो खासियतें यहाँ पे है और जो चीजें यहाँ पे दी जा रही है, मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं कई सालों से बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट को देखा हूँ, रीड किया हूँ, लेकिन जो यूनिकनेस मुझे यहाँ नजर आया, अभी तक किसी कॉन्सेप्ट में नजर नहीं आया है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो है हिमाद्रिजा नेचुरल लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। हिमाद्रिजा का टैगलाइन है प्रकृति से प्रगति की ओर। अगर हम लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं ना, डेवलपमेंट चाहते हैं ना, तो हमारे सीएमडी सर का हमेशा से ये मानना रहा है कि इंसान के जीवन का जो प्रोग्रेस है, चाहे वो स्वास्थ्य, चाहे धन, चाहे हेल्थ, चाहे वेल्थ, इन सारी चीजों की जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ी हुई है। और ध्यान दीजिए, हम आप प्रकृति से जितना ही दूर जा रहे हैं ना, हमारा आपका उतना ही विनाश हो रहा है। चाहे पुराने संस्कार को हम त्याग रहे हैं, बाल बच्चे बिगड़ रहे हैं। पुराने खान पान को हम त्याग रहे हैं, हमारा शरीर नरक बन रहा है। और पुरानी एक्टिविटी, हमेशा काम करने का, मेहनत करने का, इसको हम त्याग कर रहे हैं, जीवन का बेड़ा गर्क हो रहा है, राइट। तो हर एक चीजें कहीं ना कहीं नेचुरल नियम से जुड़ी हुई है और नेचर से जुड़ी हुई है, राइट। और हमारी कंपनी का वेबसाइट है www.himadrija.com। हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी कंपनी के संस्थापक, क्रिएटर, इंजीनियर श्री विवेक वर्मा सर के बारे में। मैं आपको बताऊं कि सर ऑलरेडी एक सक्सेसफुल पर्सन है और सर चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सबसे पहले इनकी कंपनी जो कि विविध इंफ्रालाइन प्राइवेट लिमिटेड, ये लखनऊ में एक कंस्ट्रक्शन पे आधारित एक कंपनी है, जो पिछले 10-12 साल से मार्केट में ऑलरेडी सक्सेसफुली रनिंग है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको दिखेगा कंपनी ऑलरेडी एक्टिव है। दूसरी कंपनी के बारे में बात करें, हिमाद्रिजा नेचुरा लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बैनर तले हम लोग अभी बैठे हैं और एक दूसरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं सर के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। एक इंटरनेशनल मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में देश विदेश में सर का काम करने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एक एंटरप्रेन्योर के रूप में काफी सारे बिजनेस को इन्होंने जीरो से लेकर के, फर्स्ट से लेकर के अर्थ तक पहुंचाया है। एमएलएम लीडरशिप में बात करें तो लॉकडाउन के बाद सर को डायरेक्ट सेलिंग को समझने का मौका मिला। लॉकडाउन का मूवमेंट ही कुछ ऐसा था जिसमें सभी लोग खाली बैठे थे, तो सब कुछ ना कुछ चीजें सर्च कर रहे थे। और लॉकडाउन में दुनिया का हर एक बिजनेस बंद था सिवाय डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, जो कि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी के माध्यम से, ऑनलाइन जूम के माध्यम से ट्रेनिंग चल रही थी, राइट, ज्वाइनिंग चल रही थी, लोग इनकम कर रहे थे। तो डायरेक्ट सेलिंग की जितनी गहराई में जाने का लोगों को लॉकडाउन में समय मिला, लॉकडाउन में जानकारी मिला, उतना उससे पहले किसी को उतना इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन जब लॉकडाउन आई तो लोगों को समझ में आया कि यस, वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है और बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं। तो आफ्टर लॉकडाउन सर ने डायरेक्ट सेलिंग में अपनी एक सक्सेसफुल कैरियर भी बनाई, यानी कि एक शानदार लीडरशिप, एक अच्छी लेवल, जिसके ऊपर देखा जाए तो मैक्सिमम जो जो भी पर्सन आज ज्वाइन करते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग में, तो हर एक इंसान का टारगेट होता है, मेरे को ये बनना, ये बनना, ये बनना, राइट। मुझे कार लेना है। क्या लेना है? कार लेना है। कार में भी क्या लेना है? ऑडी, बीएमडब्ल्यू, तरह तरह की चीजें कहीं ना कहीं लोग अपना ड्रीम बनाते हैं। मैं आपको सच बताऊं कि सर एक शानदार रैंक की अचीवमेंट करते हुए और एक शानदार मर्सिडीज बेंज कार के अचीवर भी रह चुके हैं और ऑलरेडी मर्सिडीज बेंज को ड्राइव कर रहे हैं। आयुर्वेदा एंड वेलनेस में हमेशा सर का ये मानना रहा है कि हम, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कि हमारी शरीर और हेल्थ वेल्थ सारी चीजों का प्रोग्रेस प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो आयुर्वेद का अभी बहुत बड़ा स्कोप है भारत में, वेलनेस सेक्टर में। धीरे धीरे लोग कहीं ना कहीं पांव इसलिए पसार रहे हैं क्योंकि लोगों में इतनी ज्यादा लापरवाही हो रही है, चाहे वो खाने पीने को लेकर के हो, चाहे वो नशा को लेकर के हो, चाहे वो तरह तरह की एक्टिविटी को लेकर के हो, जिसकी वजह से लोग हद से ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। एक घर में अगर 10 परिवार रह रहे हैं ना, 10 अगर परिवार में सदस्य है ना, दो चार आपको बीमार मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। अब क्या है ना कि सब कहीं ना कहीं कमा रहे हैं, गमा रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से कैसे आप खुद को फिट रख सकते हैं, कैसे आप खुद को वेल मेंटेन रख सकते हैं, ये हम हमारी कंपनी के आत्मनिर्भर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हम आपसे अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, जहां पे आप खुद को वेल मेंटेन रखते हुए, खुद को तरोताजा रखते हुए, आप हमेशा निरोग रहते हुए एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम बात करते हैं हमारी कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स। हमारे पास एमसीए, टैन पैन, ये सारे सर्टिफिकेट्स है। हमारे पास एमएसएमई यानी कि उद्योग आधार का सर्टिफिकेट अवेलेबल है और जीएसटी का सर्टिफिकेट है। इसके बाद हमारा फूड लाइसेंस, और बहुत ही जल्दी इस श्रृंखलाओं में और भी कुछ सर्टिफिकेट आने वाले, बहुत जल्दी आने वाले। यानी कि हम हर तरीके से गवर्नमेंट के रूल नियम को फॉलो करते हुए और सारी सर्टिफिकेटेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट कैटेगरीज की बात करें तो हम बहुत ही संक्षेप में आपसे बात करते हैं। हमारे पास हेल्थ केयर का रेंज है, और इसके बाद हमारे पास पर्सनल केयर, और साथ में बायोमैग्नेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट, और साथ में होम केयर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट जो अभी आने बाकी है। हेल्थ केयर
ऑलरेडी आप बहुत सारा प्रोडक्ट देख चुके हैं, आपके स्क्रीन पे नीचे दिख रहा है। हेल्थ केयर में कई सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। डायबिटीज के लिए ग्लूकोगार्ड है, लीवर डिटॉक्स के लिए, पूरी एकदम शुद्धिकरण के लिए, अगर आप अंतरात्मा पूरा डिटॉक्स करना चाहते हैं, साफ सफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए लिव हिल सिरप है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आपका बाल टूटना झड़ना, स्किन की ग्लोइंग और चेहरे की फ्रेशनेस ये सब कुछ तरोताजा बने रहे, तो आप हिमबेरी पल्प जरूर यूज कीजिए। ये विटामिन सी और ओमेगा 3, 6, 9 और भी मल्टी, इसको अगर देखा जाए तो भारत का इसको सुपर फ्रूट संजीवनी बूटी माना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रिसर्च इस पे किया गया है, सीबकथोर्न पे सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया अभी तक। इसके बाद हम बात करें संजीवनी रस। संजीवनी रस सिंगल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके शरीर के सभी बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। इसमें लगभग 90 से प्लस 90 प्लस इसमें फल फ्रूट और बेरीज और कुछ हर्बल जो औषधि वगैरह होते हैं सारे कुछ मिलाए हुए ये एक ऐसा टॉनिक है ना जो आपको हर तरीके से, आपके शरीर को हर तरीके से सुरक्षित रखता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, अब अपने को क्या लेना है, नहीं लेना है, आप संजीवनी रस यूज़ ज़रूर करो। ये आपको हर तरीके से फिट रखेगा और हर तरीके से आपको स्वस्थ भी रखेगा। ध्यान दीजिएगा। नव सौंदर्य रस महिलाओं के लिए बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है। स्पेशली महिलाओं के लिए किसी भी तरह की परेशानी हो, चाहे वो मासिक धर्म या लिकोरिया या फिर यूट्रस में किसी तरह की प्रॉब्लम है या फिर शारीरिक कमजोरी है, हीमोग्लोबिन है, राइट। तो इन सारी चीजों में ये रामबाण है नव सौंदर्य रस। इसके अलावा जितने प्रोडक्ट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हमारे पर्सनल केयर का तुलसी कंठ सुधा सिरप जो कि खांसी के लिए है, राइट। ये सारे के सारे प्रोडक्ट अपने आप में एक बहुत ही यूनिक रिजल्ट के साथ मार्केट में लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो हम आपको जो प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, ये वो प्रोडक्ट है जिसका ट्रायल ऑलरेडी हमने ले लिया है, जिसका ट्रायल हमने ऑलरेडी पहले लिया है और इसका हमने अच्छा खासा रिजल्ट लिया है, उसके बाद ये आप तक पहुंचा है, राइट। तो हम आपको कहीं से भी कुछ भी नई चीजें नहीं दे रहे हैं। जब तक हम किसी भी प्रोडक्ट पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम उसको कहीं यूज नहीं करते, उसका रिजल्ट नहीं देखते, तब तक हम वो चीजें अपने टीम में इंप्लीमेंट नहीं करते। ये हमारे सीएमडी सर का हमेशा से मानना रहा है कि जो देंगे परफेक्ट देंगे, नहीं देंगे तो बिल्कुल नहीं देंगे, राइट। और जितनी देंगे उतना ही परफेक्ट देंगे। 300 400 प्रोडक्ट की श्रृंखला यहाँ पे नहीं लगने वाली। यहाँ पे 300 400 का लाइन नहीं लगने वाला, 30 40 का ही लाइन लगेगा, लेकिन जो भी लगेगा परफेक्ट लगेगा। ध्यान दीजिएगा। बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, शुरुआत कैसे करना है, सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर करना है। किसी भी अपलाइन के आईडी के माध्यम से आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके बाद आप कम से कम 10 पीवी का, 799 से 10 पीवी का अपनी आईडी पे आप परचेजिंग करके स्टैंडर्ड पैकेज के माध्यम से अपनी आईडी को आप एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं 20 पीवी में, और फिर आप अपग्रेड करना चाहें तो आप 40 पीवी में भी अपग्रेड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अपग्रेड करना कोई कंडीशन नहीं है। आपका मन हो तो कीजिए, नहीं मन है तो मत कीजिए। और 10 पीवी यानी कि 799 आप सिर्फ इसी प्लान से, इसी पैकेज से अगर आप काम करते हैं तो इसमें भी एक बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं एक शानदार इनकम का। स्क्रीन पे आइए। स्टैंडर्ड पैकेज 10 पीवी, क्या है खासियत इसमें और किस तरीके का आपका इनकम का रोड मैप रहता है? सबसे पहली चीजें है मैचिंग इनकम। हमारा जो प्लान है वो दो ग्रुप पे आधारित होता है, ग्रुप ए ग्रुप बी। आपके दोनों ग्रुप में जितना भी बिजनेस होता है वो हर एक बिजनेस की आपस में मैचिंग होती है, और 10 पीवी की जितनी मैचिंग होती है, हर एक मैचिंग पे आपको मिलता है 150 रुपए का एक शानदार इंसेंटिव। हालांकि जो पहली मैचिंग होती है वो होता है किसी एक साइड में 10 पीवी और किसी दूसरे साइड में 20 पीवी का, राइट। और उसके बाद की जितनी मैचिंग होती है वो 10 और 10 पीवी के रेशियो में होती है। तो यहाँ पे आपकी जो मैचिंग इनकम होती है 150 रुपए पर मैचिंग, और यहाँ पे कैपिंग पर डे आपका होता है 3000 और मंथली 90,000 का एक शानदार कैपिंग। ये बहुत बड़ी इनकम होती है दोस्तों, ये एक्चुअल में बहुत बड़ी इनकम है। और मेरा खुद का भी मानना है, और हमारे सीएमडी सर तो हमेशा ये चीज बोलते आए हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है ना, लोगों को ये कानों में ना लाखों करोड़ों गुंजना चाहिए, भले अकाउंट में कुछ आए या ना आए। तो हम लोग उस पद्धति पे काम नहीं करते, हम इस पद्धति पे काम करते जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपने इतना कमा लिया ना तो आपको आगे का सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, राइट। इसी प्लान से आप महीने के लाखों भी कमा सकते हैं। लेकिन हम आपको ये सारी चीजें, जो रटी रटाई चीजें जो आपने अभी तक सुना है ना, हम वो रिपीट नहीं करना चाहते। हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि पहले आप अपने सर्वाइवल इनकम पे पहुंचिए। आप उस इनकम पे पहुंचिए ना जिसकी वजह से आप इधर उधर कर रहे हैं। आप उस इनकम पे जाके खुद को स्टेबल कीजिए ना, जिसकी वजह से आपको यहाँ छोड़ करके कहीं पे जाकर के जॉब करना होता है, राइट। तो बहुत बड़ा सपना नहीं देखना। ध्यान दीजिए, है सपना है, ड्रीम है अपना 5 साल का कि मेरे को 5 साल में ये करना है, ये हमारा एंड गोल है, अंतिम लक्ष्य है हमारा। लेकिन प्रोसेस गोल क्या होना चाहिए? तो प्रोसेस गोल क्या होना चाहिए कि मुझे 4 से 5 महीने में
एक सर्वाइवल जो इनकम है हमारी, चाहे 25,000, 30,000, 40,000 जितनी है, उतने पे मेरे को कैसे पहुँचना है, उस पे दिमाग लगाना है। और ध्यान दीजिएगा स्टैंडर्ड पैकेज आपके जितने भी किसी भी ग्रुप में अगर कहीं ज़्यादा बिज़नेस होता है, तो जिस भी ग्रुप में ज़्यादा बिज़नेस है और दूसरे ग्रुप में कम बिज़नेस है, तो जितने की मैचिंग हो जाएगी, उतना का इंसेंटिव आपको मिल जाएगा। बाकी जितने की मैचिंग नहीं होती है, जो एक्स्ट्रा बिज़नेस होता है, वो लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड रहता है। अब हम आते हैं एडवांस पैकेज, जो कि अपग्रेडिंग पैकेज है। आप 20 पीवी में अपनी आईडी को आप जैसे अपग्रेड करते हैं, आपके अपग्रेड करने के बाद आपके पूरे टीम से कोई भी पर्सन जैसे ही अपनी आईडी को अपग्रेड करता है, तो यहाँ पे एक शानदार इनकम बनता है आपका मैचिंग इनकम वो 300 का। और यहाँ पे मैचिंग होता है 1:1 के रेशियो में। मतलब किसी एक साइड में 20 पीवी, किसी दूसरे साइड में 20 पीवी, तो आपकी मैचिंग हो गई। 300 रुपए या शानदार इंसेंटिव आपको मिल गया। और यहाँ पे कैपिंग होता है पर डे का 4,200 यानी कि 4200 का एक शानदार कैपिंग आपका होता है। मंथली आपका होता है 1,26,000 रुपए का एक शानदार कैपिंग होता है। और यहाँ भी जिस भी लेग में आपका बिजनेस ज्यादा होता है, वो बिजनेस आपका कैरी फॉरवर्ड होता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आपका मन नहीं है एडवांस पैकेज में अपग्रेड करने का, तो मत कीजिए। और हालांकि इसमें अपग्रेड करने का कोई बहुत ज्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है। कभी भी जब आपको लगता है कि मुझे अब कुछ प्रोडक्ट परचेज करना है, तो आप एक सिंगल बिल में, अगर आप रिटेल में परचेज करते हैं 10 और 10 पीवी का 2 बार अलग अलग बिल करते हैं, तो आपकी आईडी अपग्रेड नहीं होगी, वो फिर 10 पीवी में ही रह जाएगा। लेकिन अगर आप सिंगल इनवॉइस में, सिंगल बिल में एक साथ अगर आप 20 पीवी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो आपकी आईडी अपग्रेड हो जाती है एडवांस पैकेज में। और इसी प्रोसेस से आपकी टीम से भी लोग अगर आईडी को अपग्रेड करते हुए चले जाते हैं, तो हर एक अपग्रेड पे और उसकी मैचिंग पे आपको मिलता है 300 रुपए का शानदार इंसेंटिव। नेक्स्ट है प्रीमियम पैकेज। आपने कभी भी अपनी आईडी पे सिंगल इनवॉइस में अगर 40 पीवी का 40 पीवी का आपने अगर परचेज डन किया, तो आपकी आईडी प्रीमियम पैकेज में अपग्रेड हो जाती है। और यहाँ पे आपकी आईडी अपग्रेड होने के बाद आपके पूरे टीम से कोई भी पर्सन अगर आईडी को अपग्रेड करता है, तो वहां पे एक शानदार अपग्रेडिंग कमीशन आपको जो मिलता है, वो मिलता है कितने का, 600 का। लेफ्ट एंड राइट जितनी भी आपके लोग आईडी अपग्रेड करते हैं, तो वहाँ पे पर मैचिंग आपको मिलता है 600 रुपए का एक शानदार इंसेंटिव। और यहाँ पे पर डे कैपिंग होता है आपका कितना, 6,000 का, ध्यान दीजिएगा। और मंथली होता है कितना, 1,80,000 रुपए का। इस तरीके से आपकी एक शानदार कैपिंग होती है। और ध्यान रखिएगा किसी भी पैकेज में अगर आपके पावर लेग या किसी लेग में अगर बिजनेस ज्यादा है, तो बिजनेस हमेशा लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड रहेगा और बिजनेस कभी लैप्स नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा ये 3 पैकेजेस जिसमें शुरुआत आप कर सकते हैं मात्र कितना से, मात्र 799 से एक छोटे से पैकेज से आप शुरुआत कर सकते हैं। अब अगर तीनों पैकेज को मिलाया जाए, तो तीनों पैकेज कितना होता है, 70 पीवी का। इसकी खरीदारी आप करते हैं ना अगर ओपन चॉइस पे, 5,000 से 6,000 का बिल बनता है। अगर आप 70 पीवी लेफ्ट में और 70 पीवी राइट में बिजनेस डलवाते हैं, तो हर एक मैचिंग पे कितना मिलता है, 1,050 रुपए। लेकिन तीनों पैकेज से नहीं करना है, दोनों पैकेज से करना है। मान लीजिए दोनों पैकेज से करना है, एडवांस से करना है और स्टैंडर्ड से करना है, तो 10 पीवी और 30 पीवी। अब ये 30 पीवी आपके लेफ्ट में और 30 पीवी राइट में जैसे ही कोई डन करता है, तो एक मैचिंग पे आपको मिलता है कितना, 450 रुपए। ध्यान दीजिएगा। और अगर किसी ने, मान लीजिए आपने 30 पीवी से स्टार्ट किया है, आपके नीचे कोई 10 पीवी से ही आ रहा है, तो 150 की मैचिंग मिलेगी। लेकिन अगर वो भी 30 पीवी से आ रहा है, तो 450 की मैचिंग मिलेगी, राइट। तो हर तरीके से एक आसान, एक सुलझा हुआ प्लान है, जिसमें बहुत ज्यादा कोई क्रिटिकल यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से आपकी यहाँ पे इनकम होती है। स्टार्टअप सपोर्टिंग बोनस, ये क्या है, यहाँ पे 5% आपको कंपनी के टर्नओवर का मिलता है। अब ध्यान दीजिए, हम जहां भी जाते हैं, हमारे मेहनत से हमें जितना मिलना है वो तो मिलता ही मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी इनकम जो हमें कंपनी के टर्नओवर से भी मिलती है, पूरी कंपनी के कहीं भी कुछ भी आईडी लग रहा है और वहां से 2, 4, 5, 10, 20 कुछ भी रुपया अगर हमें आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी समय हम देखें, तो किसी न किसी समय आप एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचते हैं जहां पे जाकर के आप ये सोचते हैं कि कुछ तो आना चाहिए टर्नओवर से भाई। क्योंकि अगर हमेशा हमारे ही काम करने से हमें इनकम मिलता है, काम तो करना ही पड़ता है, किसी भी हाल में किसी भी काल में करना तो आप ही को पड़ेगा, चाहे आप नेटवर्किंग कीजिए चाहे आप जॉब कीजिए, दोनों जगह आप ही को करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ इनकम आपकी टर्नओवर से है ना, तो उससे आपको थोड़ा बहुत राहत मिलता है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, थैंक यू, सॉरी। ओके, क्या है ये स्टार्टअप सपोर्टिंग बोनस, क्या है? सिंपल सी चीजें है, बहुत ही आसान से समझिएगा इसको।
आपके आईडी की एक्टिवेशन के बाद मान लीजिए आज आपकी आईडी एक्टिव हुई और आपने 15 दिन के भीतर-भीतर टोटल 40 पीवी का बिज़नेस कर दिया। 20 पीवी लेफ्ट में और 20 पीवी राइट में। अब इसको ऐसे समझिए, अगर 10 पीवी से आपके नीचे आईडी आप लगा रहे हैं, तो 2 आईडी लेफ्ट में, 2 आईडी राइट में। या अगर कोई पर्सन ऐसा है जो अगर 20-20 पीवी की यानी कि 10-10 पीवी की 2 प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहता है, तो फिर 1 आईडी लेफ्ट में, 1 आईडी राइट में, राइट। इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे आईडी पे नहीं, पीवी पे बिज़नेस है। आपके कितना मैसेज आने लगा? अरे! सॉरी कुछ जस्ट अ सेकंड। व्हाट्सएप का नोटिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा आने लगे, मैंने उसको रिमूव कर दिया। क्या है भाई? चलिए हम स्क्रीन पे आते हैं। तो जैसे ही आपके लेफ्ट एंड राइट 20 और 20 पीवी का बिज़नेस होता है ना, तो आप इस सीटीओ बोनस के लिए क्वालीफाई होते हैं और ये आपको 3 महीने तक मिलेगा। ये सिर्फ़ 3 महीने तक मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। और ये 3 महीने तक जो मिलेगा आपको, अगर आपने पहले महीने काम किया, दूसरे महीने हो सकता है काम नहीं किया, फिर भी जो सीटीओ बोनस आपका बनेगा, वो आपको मिलेगा। तीसरे महीने अगर आपने बेहतर काम नहीं किया या कुछ नहीं कर पाए, फिर भी आपको सीटीओ बोनस मिलेगा। तो रैंडमली अगर हम ऐसे सोचे कि अगर हम इस फंड को क्वालीफाई करते हैं तो हमें कितना तक अमाउंट मिल सकता है। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि अगर आपने खुद का 799 रुपए लगा करके अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें आपने प्रोडक्ट भी लिया है लेकिन फिर भी आपके लगाए हुए पैसे का मैक्सिमम पार्ट आपको इस टर्नओवर बोनस से रिफंड मिल जाता है। अब यही चीज मार्केट में लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट प्लान में अपना पैसा कैसे ऊपर करना है उसके चक्कर में लोगों को 10-10 हजार 20-20 हजार लगा देते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम जिसे भी 10 पीवी का प्रोडक्ट दिला रहे हैं ना, भाई साहब वो 10 पीवी का जो प्रोडक्ट आप दिला रहे हैं ना 799 का, वो 10,000 का फीडबैक देगा आपको। 10,000 का कैसे देगा मालूम है आपको? आप जो उसको प्रोडक्ट देंगे ना, वो आपको ऐसा आश्चर्यजनक रिजल्ट बताएगा, इतनी अच्छी सर्टिफिकेशन के साथ आपको रिव्यू देगा कि भैया आपने जो प्रोडक्ट दिया मेरे पे बहुत अच्छा काम किया। अब वो कहीं भी जाता ना भाई साहब, वो जितना आपको बताया ना आपके पास पहुँचा, बोला कि सुजीत भाई देखो यार ऐसा है ना, मैं बहुत परेशान हूँ यार, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खा रहा हूँ पच नहीं रहा है, हालत खराब है, इतना गैस बनता है, राइट? और फैटी लिवर की भी समस्या है। जितना आपने सुजीत सर को सुनाया ना, इतना ही सुनाने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते ना, तो सुनने के लिए पहले कितना माँगता मालूम है? ₹700 ₹500 एरिया के हिसाब से, जहाँ पे जो भी फ़ी है, राइट? वो जितने की फ़ी है ना, उतने में हम यहाँ पे उसको एक ऐसा आयुर्वेदिक सप्लीमेंट दे रहे हैं, जहाँ पे मैक्सिमम चांसेज़ है कि उसकी परेशानी उसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा और या अगर बिगिनिंग स्टेज पे है, शुरुआती स्टेज पे है, तो खत्म हो जाएगा उसकी परेशानी, राइट? तो हम जितने में उसे जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, उससे जो उसको बेनिफिट मिलेगा ना, उतने में मार्केट में लोग सुनते भी नहीं है। क्या लगता है मार्केट में कोई एक डॉक्टर बैठा है फीस लेने के लिए? फीस लेने के लिए कोई नहीं बैठा है। अभी हमारे डॉक्टर लाला साहब हैं, अभी कोई डिग्री ले रहे हैं, तो क्या लगता है वो 500 के फी पे लोगों लोगों को ट्रीटमेंट करेंगे? नहीं भैया, लैब वाले का अलग कमीशन होता है, मेडिसिन वाले का अलग कमीशन होता है। ये सारी दुनिया कहीं न कहीं कमीशन में इन्वॉल्व है, राइट? और हम जहाँ भी जाते हैं ना, हम एक्चुअली शिकार हैं। हम आप शिकार हैं, बाकी लोग शिकारी बैठे हैं। जैसे हम मार्केट में एंट्री करते हैं तो हर तरफ लोग मिल जाता है कि भैया कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? एक्स-रे करवाना है? क्या है ब्लड टेस्ट करवाना है? क्या करवाना है बताओ? अल्ट्रासाउंड करवाना है? क्यों? वो ढूँढ रहा है कि अपन कहाँ से ये ऊपर करे। तो सबसे बड़ी बात है कि हम जिसे जो प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, उसको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इतना ज़्यादा उसको सहूलियत मिलेगा, कि वो आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलेगा। अब 3 महीने से अगर हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा मिले, 6 महीने तक मिले। 3 महीने से कुछ नहीं होने वाला सर, मेरे को 6 महीने तक चाहिए। तो सिंपल सा कि हमने 20-20 पीवी का बिज़नेस जो 15 दिन में किया है ना, अब हम अगले 30 दिन में और फिर से इतना कर दें, 20 और 20 पीवी का बिज़नेस फिर से कर दें। यानी टोटल अगर आपने पूरे 1 महीने के अंदर, शुरू से लेकर के जिस दिन आपकी आईडी एक्टिव हुई, उस दिन से लेकर के 30 दिन के अंदर-अंदर आपने 40 पीवी लेफ्ट और 40 पीवी राइट, 10-10 पीवी की आईडी लग रही है, तो 4 आईडी लेफ्ट, 4 आईडी राइट अगर आपने डन कर दिया, तो यही इंसेंटिव जो आपको 3 महीने तक सीटीओ मिलना था, ये अगले 6 महीना तक आपको मिलता है, राइट? अब हम आते हैं हाँ, जितने भी फंड अचीवर होते हैं इसमें, जितने भी टोटल सपोर्टिंग बोनस अचीवर हैं, तो हमारी कंपनी 5% क्या करती है, एक जगह इकट्ठा करती है और जितने भी अचीवर हैं, सब में इक्वली करके वो बाँट देती है। अब हम आते हैं रैंक एंड रिवॉर्ड पे। टोटल 10 रैंक है, बहुत ही शानदार रैंक है और बहुत ही शानदार क्राइटेरिया, बहुत ही छोटा क्राइटेरिया, कोई ज़्यादा हार्ड कंडीशन नहीं है। जैसे आपका फर्स्ट रैंक है स्टार डायरेक्टर, सिर्फ़ 1 आरपी करना है, 1 रिवॉर्ड पॉइंट।
एक रिवॉर्ड पॉइंट कितने पे आएगा? 500 पीवी लेफ्ट, 500 पीवी राइट। अब 500-500 पीवी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन बढ़ेगा आपको। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर 10-10 पीवी के आईडी से आप काम कर रहे हैं ना, तो 50 आईडी लेफ्ट, 50 आईडी राइट। जैसे होता है तो आपका रैंक स्टार आप अचीव कर लेते हैं और स्टार रैंक पे जैसे जाते हैं तो फैमिली सिक्योरिटी फंड के लिए आपकी आईडी एलिजिबल हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा सिल्वर डायरेक्टर। यहाँ पे 3 आरपी चाहिए। अब 3 आरपी में 1 आरपी आप पहले कर चुके हैं। तो अब आपको 2 आरपी ही चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जुड़ते हुए क्रम में जाएगा। ऐसा आपको फ्रेश नहीं करना, नया नहीं करना है। तो 3 आरपी जैसे ही आप सिल्वर डायरेक्टर पे कंप्लीट करते हैं, आपको ट्रैवल फंड मिलता है। 3 आरपी मतलब क्या हुआ? 10-10 पीवी की टोटल 150 आईडी की मैचिंग होती है, लेफ्ट एंड राइट की, राइट? इस तरीके से बहुत ही कम छोटी-छोटी संख्याओं में आप यहाँ पे डायमंड बनते हैं। डायमंड पहुँचने तक आपकी इनकम लाखों-लाखों में हो चुकी होती है। अब ये फंड क्या है? ये किस तरीके से मिलेगा? हम एक-एक करके थोड़ा-सा खुल के बात करते हैं। ट्रैवल फंड, ये कहाँ मिलना है? सिल्वर पे, कंपनी के सेकंड रैंक पे। सिल्वर पे जहाँ पे आपको ट्रैवल फंड मिलना है, ये टोटल 5% कंपनी के टर्नओवर का रहेगा। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या रहेगा? आपका रैंक तो सिल्वर होना चाहिए और साथ में आपके लेफ्ट एंड राइट दोनों ग्रुप से कोई भी एक-एक पर्सन स्टार रैंक अचीवर होना चाहिए। मतलब उसकी 50-50 मैचिंग होनी चाहिए। 50-50 मैचिंग का मतलब होता है कि 7500 आपने किसी को लेफ्ट में कमवा दिया और 7500 आपने किसी को राइट में कमवा दिया। तो आपका रैंक सिल्वर भी हो जाता है और साथ में आप ट्रैवल फंड के लिए क्वालीफाई हो जाते हैं। और उस दिन से, उस महीने से ट्रैवल फंड आपको मिलना शुरुआत हो जाता है। अब इस तरीके से जितने भी सिल्वर जिन्होंने ट्रैवल फंड का इस क्राइटेरिया को कंप्लीट किया है, जितने भी फंड होते हैं सबके बीच में इक्वली करके बाँट दिया जाएगा। अब एग्ज़ाम्पल समझिए, ट्रैवल फंड आपके वॉलेट में जमा हो रहा है, 2, 3, 4, 5 महीने आपने जमा कर लिया, आपके वॉलेट में जमा हो रहा है। ये आपको इंस्टेंट नहीं मिलेगा, ये पे आउट में नहीं जाएगा, ये आपके वॉलेट में जमा रहेगा। अब किसी दिन आपको लगता है कि कंपनी कोई टूर वगैरह पे जा रही है, कंपनी आपको बता रही है कि भाई साहब वहाँ हम टूर पे चल रहे हैं, बजट 6000 है, आप चलना चाहोगे? आपने बोला कि हाँ सर हम चलना चाहेंगे, तो आपके वॉलेट से वो ₹6000 कट जाएगा। लेकिन आपने बोला सर हमें नहीं जाना है, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो ये फंड मेरे को चाहिए। तो आप अपने आईडी पे विथड्रॉ में जाकर के अपने फंड पे आप रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे विथड्रॉ का, ये ट्रैवल फंड आपको आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है, इसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। इसी तरीके से हमारा है कार फंड, जो कि कहाँ मिलता है? गोल्ड पे। और गोल्ड के लिए हमारा जो रैंक है जो हमारा तीसरा रैंक है, वो हमारा गोल्ड रैंक है, यानी कि टोटल लगभग 450 मैचिंग होती है, तो आप गोल्ड बन जाते हैं। आपके लेफ्ट में, राइट में। कोई भी पर्सन एक-एक पर्सन अगर सिल्वर बन जाता है, तो आप स्टार फंड के क्वालीफाई कर जाते हैं और आपको मिलना शुरुआत हो जाता है उस महीने से। यहाँ भी वही चीज़ है, ये हर एक महीना आपके वॉलेट में जाएगा। जिस महीने आप चाहें इसको विथड्रॉ कर सकते हैं, विथड्रॉ करके आपको जो लेना है आप ले सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी इनकम, मैचिंग इनकम को ज़रूर अपने डेली यूज़ में खर्च कीजिए। लेकिन ट्रैवल फंड और कार फंड जब आप इसके अचीवर बने तो इसको कम से कम 5-6 महीना इसको जमा होने दीजिएगा, ताकि एक अच्छा अमाउंट आपके पास आएगा तो उससे आप एक अच्छा कोई अपने घर का कोई एक बड़ा काम आप कर पाओगे। घूमना-फिरना अगर नहीं है, कार वगैरह, बाइक वगैरह नहीं लेना है, तो कुछ न कुछ एक मुश्त अमाउंट जब आपको मिलेगा, तो आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ़ मिलेगा कोई नया काम करने के लिए, राइट? अब हम आते हैं डायमंड पे। लाइफ टाइम रॉयल्टी ये डायमंड पे है और डायमंड तक पहुँचने के लिए ये जो बिज़नेस का टारगेट आपको दिख रहा है, इतने की मैचिंग करनी है। कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये जुड़ते हुए जाएगा, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जिस दिन आप इतने की मैचिंग कर देते हैं, आप डायमंड बन जाते हैं और डायमंड तक पहुँचते-पहुँचते 18 से 20 लाख रुपए की आपकी इनकम हो चुकी होती है और यहाँ पे आपको लाइफ टाइम रॉयल्टी मिलता है 1.5% कंपनी के टर्नओवर का। जितने भी डायमंड होते हैं, सभी के बीच में इक्वली बाँट दिया जाएगा, राइट? इसके बाद है हमारा फैमिली केयर पीएफ। फैमिली केयर पेंशन फंड, ये 2% है कंपनी के सीटीओ का और रैंक स्टार, मात्र पहला रैंक। अब ये क्या है, बहुत सारे ऐसे आजकल देखने को मिलते हैं कि कौन कहाँ कब चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, राइट? कोई अमर होके नहीं आया है, कोई कभी भी खत्म हो सकता है। तो कहीं न कहीं अगर कोई भी पर्सन हिमा मिर्जा के साथ अगर उन्होंने थोड़ा वक़्त बिताया है, तो हमारे सीएमडी सर का मानना है कि किसी ने अगर हमारे लिए थोड़ा-सा समय दिया है, थोड़ा-सा समय देने का मतलब क्या है, अगर किसी भी पर्सन का आईडी कम से कम स्टार वो बन चुका था, 50 आईडी की मैचिंग वो कर चुका था। लेकिन किसी कारणवश उनकी देहांत हो गई, तो उनकी आईडी पे अगर उसकी टीम में काम कर रही है, इनकम बन रहा है, उसके परिवार को जाएगा। लेकिन अगर टीम नहीं काम कर रहा है, आईडी पे कोई इनकम नहीं बन रहा, फिर भी कंपनी के टर्नओवर का 2% उसके परिवार को लाइफ टाइम कंपनी की तरफ से जाता रहेगा। ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से क्या है कि ये हमारी फ्यूचर सेफ्टी के लिए है, जहाँ पे हम प्रेज़ेंट के साथ-साथ अपने फ्यूचर को भी सेफ एंड सिक्योर रखते हैं। अब हम आते हैं की पॉइंट्स। सबसे पहला, आपके पास एक बेहतर, स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट का टीम है।
देखो, मैनेजमेंट जितना स्ट्रांग होता है ना, आपको उतना बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट ला करके देगा। प्रोडक्ट और सर्विस में उतनी अच्छी वो आपके सामने खड़ा होगा और हर समय एक अच्छे प्रोडक्ट और एक अच्छे सर्विस देने का कोशिश करता रहेगा, राइट? एक्सपीरियंस मैनेजमेंट जिसको हर तरीके से हर एक चीज़ें मालूम है, तो आपको बहुत ज़्यादा भटकने नहीं देगा, राइट? आपको बहुत ज़्यादा गलत डिसीज़न नहीं लेने देगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, हमारे जितने प्रोडक्ट हैं। अब ये मैं बोलूँगा नहीं बार-बार, क्योंकि ये बार-बार बोलूँगा तो खराब लगता है। क्यों? क्योंकि अब प्रोडक्ट लगभग हर जगह पहुँच चुका है। हर एक लोग कुछ न कुछ यूज़ कर चुके हैं और हर एक लोग कुछ न कुछ रिज़ल्ट पा चुके हैं, राइट? तो हमारे जितने प्रोडक्ट हैं ना, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट के साथ है। अब ये मैं बोलूँगा नहीं, ये आप लोग रिज़ल्ट देख रहे हैं, अब आप लोग खुद बोलेंगे, राइट? अब हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद प्रोडक्ट का रिज़ल्ट लें, टेस्टिमोनियल लें और आपके बिज़नेस को आप डेवलप करें। हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट, सभी के सभी प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय और जीएमपी से सर्टिफ़ाइड है। ध्यान दीजिए, हमारे जितने प्रोडक्ट हैं, वो सभी के सभी प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय और जीएमपी से सर्टिफ़ाइड है। और साथ में आपको एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म मिलता है फॉर लर्निंग एंड अर्निंग। आपको सीखने का और इनकम का एक शानदार अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे मिलता है। क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में एक जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म की तलाश में है, जहाँ पे चाह रहा है वो कि मुझे कोई अच्छा गाइडलाइन करने वाला, एक स्टेबिलिटी के साथ काम करने वाला, मुझे कोई ऐसा अपलाइन मिले जिसके साथ मैं मिल के काम करूँ, राइट? तो एक अच्छी लर्निंग अपॉर्च्युनिटी के साथ-साथ एक अच्छी अर्निंग अपॉर्च्युनिटी तलाश रहा है, ऐसे कुछ लोग हैं। हो सकता है कि आप उन तक अभी तक पहुँचे नहीं हैं, राइट? और साथ में आपको, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, कि हमारी कुछ ऐसी इनकम है जो टर्नओवर पे है। और टर्नओवर पे क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमारी कुछ ऐसी इनकम हो जो हमारी कंपनी के हर एक आईडी से हमारे पास आए, तो मैं ये समझूँ कि पूरी कंपनी का टीम हमारा टीम है, राइट? और हर एक इंसान के प्रति हमारा नज़रिया यही होना चाहिए कि ये हमारा टीम है, क्योंकि उसके भी टीम से हर एक आईडी से अपने को कुछ ना कुछ पैसा तो आ रहा है। आपका फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर रहता है फैमिली केयर पेंशन फंड के साथ, राइट? तो ये था हमारा एक प्यारा-सा, शानदार-सा एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी, जिसके माध्यम से मैं आपको सिर्फ़ इतना बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, एक पॉकेट फ्रेंडली ईज़ी एक्सेस मार्केटिंग प्लान के साथ एक बेहतरीन रिज़ल्टेबल प्रोडक्ट्स आपको मिलने जा रहा है। इस अपॉर्च्युनिटी को मिस मत कीजिएगा। क्यों नहीं करना है? हर एक लोग मार्केट में देख रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में किसी न किसी कंपनी की शुरुआत हर एक दिन हो रही है। हर एक दिन में देखा जाए तो 4-5 कंपनी लॉन्च हो रही है। कोई एक सिंगल चूरन के साथ आ रही है, कोई एक सिंगल कैप्सूल के साथ आ रही है, राइट? क्यों? उनको एक ही प्रोडक्ट के साथ आना अपना आ रहा है। लेकिन इसमें से कुछ ही चंद कंपनियाँ होंगी जो आपको साल 2 साल के बाद भी नज़र आएगी, और जिस वक़्त वो नज़र आएगी ना, उस वक़्त आपको ऐसे नज़र कतई नहीं आएगी। इस पैनल पे जितने लोग आपको दिख रहे हैं ना, इसी पैनल में से कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो उस वक़्त एक दूसरे अवतार में होंगे। ध्यान दीजिए। जो उस वक़्त एक दूसरे अवतार में होंगे, कामयाब होंगे, कुछ न कुछ अचीवमेंट होगा उनके पास, और उस टाइम आप बोलेंगे कि हाँ, मैं तो स्टार्टिंग में ही जुड़ा था। स्टार्टिंग में ही मुझे इसके बारे में जानकारी मिला था, राइट? तो एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी, एक अच्छा मैनेजमेंट, टकराता हर एक इंसान को है जीवन में, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं तो टकराएगा ज़रूर। लेकिन अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मैं इस चीज़ को फ़िल्टर कर पा रहा हूँ? क्या मैं इसको समझ पा रहा हूँ? क्या मैं यहाँ डिसीज़न ले पा रहा हूँ? क्या मैं तर्क-वितर्क कर पा रहा हूँ, राइट? तो मेरे हिसाब से कि हर एक वो चीज़ें जो एक डायरेक्ट सेलर को चाहिए, जो अपने टीम के लिए एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का प्लान चाहिए, एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, एक अच्छा अपलाइन चाहिए, हर एक चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। सिर्फ़ ज़रूरत है साथी तो खुद को एक्टिव करने का। 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो खुद एक नए प्लेटफ़ॉर्म के साथ थोड़ा-सा डर, थोड़ा-सा रिस्क, एक्चुअली डर और रिस्क कुछ है नहीं, लेकिन एक डर के साथ आप यहाँ पे एक डिसीज़न लीजिए। 2 रास्ते हैं, पहला रास्ता, या तो किसी बने-बनाए रास्ते के पीछे जाकर के पीछे-पीछे ताली बजाना है हमेशा, या तो फिर एक नए रास्ते की शुरुआत में अपना हाथ बटाना है, एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम प्लेटफ़ॉर्म बनाना है, एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करनी है और आने वाले साल 2 साल में अपना एक पहचान, अपना एक नाम एक अलग तरीके से बनाना है।